आंटी जी, घर में वापस लौटना है तो बस कुछ दिन के लिए अपने बेटे की नफरत सहन कर लीजिए। वो नफरत करता है तो प्यार कैसे करेगा? प्यार और नफरत में ना धागे बराबर फर्क होता है। इंसान उसी से इतनी नफरत करता है जिससे कभी बहुत प्यार किया हो। मतलब प्यार तो है, बस हमें उसे जगाना है, बस। एक बात बोलूं बेटा, आहान बहुत लकी है जिसे तुम मिली हो। आहान क्या, पूरा परिवार ही बहुत लकी है कि उनको इतनी प्यारी बहू मिली है। बेटा, तू जो कर रही है ना, अगर उसकी आहट में मम्मी जी ने सुन ली तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगी। तो बस एक वादा कर कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने और आहान के बीच में मम्मी जी को नहीं आने देगी। मैं वादा करती हूँ, दादी जी को मेरे और आहान के बीच में कभी नहीं आने दूंगी। सियापा, मैं तो फिर बिना ईवीएम को बताया ही हूँ। मैं चलती हूँ, ईवीएम वेट कर रहे होंगे मेरा। बाय बाय। बहू कहाँ है पहले वो बता। मम्मी जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अपने मायके गई होगी और क्या। मायके ही जाना था तो शादी क्यों की? मुझे तो लगता है मौसी का नाम लेके वो यहाँ वहाँ घूमती रहती है। दादी, आपको हर बात पे ओवररिएक्ट करना होता है ना। अब घर में क्या कर रही हो? टीवी सीरियल्स में काम कर लो ना। हर बात पे धुमता ना 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 वाले रिएक्शंस देते हो। एटलीस्ट गेट पेड फॉर इट ना। चुप रह खोते। एक बात क्या पूछ ली, सबके पेट में मरोड़े उठने लगी है। तू भी सुना ले आके, तू वहां क्यों खड़ा है? यही दिन देखने के लिए तो बाकी रह गया था मेरे लिए। दादी, इसकी किसी इंपॉर्टेंट काम से गई होगी, आ जाएगी। वो आएगी तो आप पूछ लेना ना उससे। आपका हक बनता है, कोई रोकेगा नहीं आपको। क्या सबके फेस पे 12 बजे हुए हैं। लगता है दादी ने फिर मेरे नाम पे कोई बिल फाड़ा है। कहाँ गई थी महारानी जी की सवारी? सुबह गई थी या रात को घर पर लौटी ही नहीं? क्या हुआ? जबान टपक गई रास्ते में? बोलना, देखना ही पलट के जवाब देगी। ये मॉडर्न है ना। सालों पहले एक मॉडर्न आई थी, तब भी यही रोना मचा था। एक आई थी जो घर की इज्जत को आग लगा के चली गई, और दूसरी माचिस लेके तैयार खड़ी है। दादी, क्या क्या बोले जा रहे हो आप? यू नो इसकी ऐसी नहीं है दादी। ऐसी नहीं है तो पूछो इससे कहाँ गई थी बिना बताए। अरे मुझे नहीं बताया, कोई बात नहीं। बड़ों की इज्जत नहीं करती है, जानती हूं मैं। कम से कम अपने पति को तो बता के जाती। बताया तो था तुमने मुझे। कल बता के ही गई थी। मैं आपको बताना भूल गया दादी, इसने मुझे बताया था, भूल ही गया मैं। झूठ, इसके लिए तो झूठ भी बोलने लगा। सालों पहले तेरा बाप भी इसी रास्ते से गया था, और हम सब जानते हैं ये रास्ता हमारे खानदान के ऊपर जाके खत्म हुआ था। बीवी है तेरी, काबू में रख। कभी नहीं भूल सकती तेरी माँ हम सबको छोड़ के, मेरे बेटे को खा के, सब बर्बाद करके खुद ऐश कर रही है। जो मेरे बेटे के साथ हुआ ना, मैं अपने पोते के साथ नहीं होने दूंगी। पता नहीं कहां कहां गुल खिलाकर आई है। गुल खिलाकर नहीं आई हूँ, आपके पीछे गई थी।
हाय रब्बा, क्या भूल गई, अब क्या कहूँ? मैं सुबह सुबह पानी पीने किचन में आई तो मैंने देखा दादी जी कहीं बाहर जा रही थी। मुझे इस घर में सबसे ज्यादा चिंता दादी की लगी रहती। सब सो रहे थे तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं सबको उठाऊं या क्या करूं। दादी को रोकती तो वो नाराज हो जाती, इसलिए मैं इनके पीछे चली गई ताकि रब ना करे अगर रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं कम से कम हेल्प तो कर सकूं। हे भगवान, ये मेरा पीछा कर रही थी, कहीं इसने मुझे आश्रम जाते तो नहीं देख लिया। मैं तो बस वो मैं बहुत डर गई थी इन्हें। मुझे लगा कि दादी अपने साथ कुछ कर कर आना ले। होता है इस उम्र में ओवर इमोशनल हो जाते हैं, दिमाग भी आना पौना काम करता है ना। मैं जानती हूँ आप दादी से कितना प्यार करते हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं आपको क्या मुंह दिखाती। इसलिए बस इनके पीछे चल पड़ी। बताइए क्या गलत किया मैंने? दादी इस घर की जान है और इस घर की जान जा रही होगी तो मैं चुपचाप बैठे बैठे देखती रहूं सिर्फ? इतनी बुरी बहू नहीं हूं मैं। पर मेरी किस्मत इतनी थर्ड क्लास है कि मैं यहां से निकली तो मुझे दादी मिली ही नहीं। क्या वहां हर जगह ढूंढती रही मैंने, फिर सोचा आपको कॉल करूं। और आप भी यही कहते ना कि इश्की तो मेरी दादी का ख्याल भी नहीं रख पाई। घर पे सब ऑलरेडी इतने परेशान हैं और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद इन्हें ढूंढती रही। रब का शुक्र है कि दादी एकदम ठीक ठाक है। तूने बिल्कुल ठीक किया इश्की। देखा मम्मी जी, इश्की आपका कितना ख्याल रखती है। आपकी हेल्प करने गई थी दादी और आपने तानों की मशीन गन इसी की तरफ घुमा दी। मैम आई एम रियली सॉरी, पर मुझे लगा मैं अकेले कर लूंगी, पर मैं हमारी दादी का ख्याल नहीं रख पाई। इसकी तुमने ट्राई किया ना, उतना ही बहुत है। हाँ थैंक्स इश्की। थैंक यू इश्की। माँ, आपसे मना किया है ना, अकेले घर से बाहर मत जाया कीजिए। क्यों गई थी बाहर? कुछ हो जाता तो? चाचू प्लीज आप नाराज मत होइए। होता है इस उम्र में सारी चीजें समझने में मुश्किल हो जाती है। आई एम श्योर दादी खुद इतनी परेशान होंगी कि इन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं। नहीं दादी, इस एज में हो जाते हैं ना बच्चों जैसे, वैसा ही बिहेव करते हैं। शुक्र है कि इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद नहीं किया। बेहतर होगा इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दूं। मेरा तुझ पे इल्जाम लगाने का कोई इरादा नहीं था, सॉरी। दादी प्लीज माफी मांग के मुझ पे पाप मत चढ़ाइए। आप तो बड़ी हैं, आपका पूरा हक बनता है कुछ भी पूछने का, कुछ भी कहने का। बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते, है ना? रितु बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, कमरे तक लेके चल जरा। देख लिया हान की माँ, इससे गिरी हुई औरत ना मैंने सारी जिंदगी में नहीं देखी। अरे ये खानदान ही ऐसा है, अजीब अजीब बहुओं को चुन के लेकर आते हैं। मुझे तो ना हमेशा से ये लगता था कि माँ का कुछ तो असर ना बेटी पे आया ही होगा। हाँ मॉम प्लीज, बोलने से पहले सोचा तो कीजिए। आप सोनू की मॉम के बारे में बात कर रही हैं, उसे कितना बुरा लगेगा। अरे तो लगना ही चाहिए, जिसकी माँ ऐसी हो ना उसकी गर्दन तो सारी जिंदगी झुकी ही रहनी चाहिए। अरे ये खानदान से रिश्ता करने से तो अच्छा होता हम अपनी इज्जत पे ना खुद ही मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा देते। इस खानदान ने ना हमारी इज्जत के टोटे टोटे कर दिए। मॉम ये खानदान के इज्जत के टोटे टोटे ना आपने खुद किए हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आन भैया को हायर कर लिया होता ना तो ये सब होता ही नहीं। ना आपको अपना खून जलाना पड़ता और ना ही उस फैमिली को अपना सबसे बड़ा दर्द
फिर से दोहराना पड़ता। लो जी, मेरी बहू की माँ गैर मर्द के साथ अय्याशी करे और मेरा बेटा उसे छोड़ के मुझ पे अटैक करे, बस यही दिन बाकी रह गया था। हे भगवान, उठा ले मुझे, मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो गया है। मॉम प्लीज स्टॉप, ये सब क्या ड्रामा है यार। देखिए मॉम, ये अपने ओवर द टॉप रिएक्शंस और उस फैमिली के मैटर्स के बीच में बोलना दोनों के दोनों बंद कीजिए। जो कुछ भी हुआ वो उस फैमिली का पर्सनल मैटर है। अगर आप फिर भी बीच में बोलेंगी तो तू क्या कर लेगा? तो मैं सोनू को लेकर ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। लो जी, बदचलनी करे सोनू की माँ, घर छोड़े मेरा बेटा। वाह, मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं कि जितना घर छोड़ के जाऊंगा, घर छोड़ के जाऊंगा। राज, I'm sorry राज, I'm really sorry। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए अपनी मॉम से इतनी लड़ाई करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे लड़ाई की। तुम्हारे मॉम को पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने। अब रियली सॉरी। मुझे आज पता चला कि कोई माँ को कुछ कहते तो कैसा लगता है। तुम्हारी मॉम तो बस ओवर ड्रामेटिक है। मेरी माँ, उनके बारे में तो जितना लोगों ने कहा वो सब सच निकला, लेकिन पता नहीं फिर भी राज मैं उनको नफरत नहीं कर पाती। आहान भैया कर लेते हो, वो उनका नाम तक नहीं लेते, नहीं कर पाती। मैं अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, जैसे भी है, बाय। सॉरी सोनू, आई विश तुम्हारी मॉम जैसी वैसे नहीं होती। मम्मी प्लीज देख लेना कि ईवीएम सही से सोए। ईवीएम, आप नहीं चाहते कि मैं आपको उस पल में देखूं जिस पल में आप कमजोर पड़ रहे हो। आप रोते भी हैं तो छुप के। आपके आंसू को मेरे साथ आइस पाइस खेलनी है तो खेल लीजिए, मैं भी धप्पा नहीं करूंगी। थैंक यू। मुझे ना थैंक यू और सॉरी की कंप्लेन आई थी। कह रहे थे कि एवीएम से कहो हमें इतना ना बोला करे, हम थक जाते हैं। और पॉइंट भी है ना, अगर यही दो शब्द बोलने थे तो इतनी हाई फाई इंग्लिश सीखने का क्या फायदा हुआ। इसलिए अपने सॉरी और थैंक यू के एफडी करवा लीजिए, ताकि दूसरे शब्दों को तो मौका मिले। उनका भी मन करता होगा कि ईवीएम के मुंह पे चढ़े हम। और अगर फिर भी चैन ना पड़े ना, तो सॉरी और थैंक यू का मंथली पास बनवा लीजिए। क्रेजी नहीं होती तो पहले आप जैसे सड़ू से प्यार नहीं करती, और फिर उस सड़ू को उसकी मम्मी से मिलवाने के लिए इतना सब कुछ नहीं करती। क्या सोच रही हो? बस यही सोच रही हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब अगर थोड़े बहुत इमोशंस दिखा भी दिए, थोड़ा सा रो भी दी तो क्या हो जाएगा, आपकी माचो वाली इमेज पे डेंट हो जाएगा। इमोशंस ही हैं,
कोई अरेंज मैरिज के रिश्ते नहीं जो जेंडर देख कर आएंगे। तो अगर थोड़ा रोना आए भी तो रो लीजिए, तब भी इतने माचो रहेंगे। हम हार जीत दुख सुख सब में पार्टनर्स हैं। तो अगर अगली बार अपना ये दुख मुझसे छुपाया ना तो मम्मी कसम सॉलिड वाली लड़ाई हो जाएगी। तो पता नहीं ये बॉयज ने अपनी इमेज का इतना लोड क्यों ले लिया। ये कहाँ लिखा है कि लड़कियां पिक्चर देखकर भी रो सकती हैं लेकिन लड़के लाइफ में प्रॉब्लम हो तो भी नहीं रो सकते। किसने बनाया किसने ये रूल? और जिसने भी बनाया उसके रूल की ऐसी कम तैसी, कोई जरूरत नहीं है ऐसे रूल मानने की। और अगर आपने माना ना तो देख लेना बस फिर आए पड़े अपना दुख छुपाने वाले मुझसे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आप मुझसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में इश्क की। मैं शेयर नहीं कर पाता अपनी फीलिंग। पर अब ट्राई मारूंगा। ट्राई मारूंगा? मेरी लैंग्वेज? हाय क्यूटू, मेरा क्यूटू, कितना क्यूट है ना। इसकी बस थैंक यू। तो क्या सोच क्या रहा है? सोच रहे हो? मुझे पता है तू भी यही सोच रहा है। रब जाने हम ये सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे। भाभी, भाई का है? आ रहे। मैं देखती हूँ। क्या है? एवीएम के नाम से आया है क्या? पता नहीं, सील बंद है। खोल के देखो। हाँ, आपने परमिशन दे दी, आहान से तो पूछ लो। खोलो उसे। वैसे भी आहान तुझे किसी काम के लिए मना कहाँ करता है। बात तो सही है आपकी। आहान, ये आपके लिए है। खोलो। आप ही खोलिए। कोई पेपर्स है? क्या हुआ? क्या लिखा है इनमें? कुछ नहीं, इसमें लिखा है कि मैं 6 महीने के लिए सावित्री देवी की कंपनी के लॉक इन पीरियड में हूँ। मतलब 6 महीने के लिए मुझे उसके लिए काम करना होगा। और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी विड्रॉ कर लेंगे और केस भी कर देंगे मेरे अगेंस्ट। मतलब 6 महीने के लिए मुझे उस औरत का गुलाम बन के रहना पड़ेगा। सावित्री करना क्या चाह रही है? मम्मी प्लीज थोड़ा साथ दे दो ना। मैं जो कर रही हूँ वो अभी ईवीएम को गलत लग रहा है, पर आपको भी पता है कि ये गलत नहीं है। मैं अपनी मम्मी से नहीं मिल सकी, पर ईवीएम को उसकी मम्मी से मिलवा कर आऊंगी। और दादी कितनी बड़ी विलेन है ये भी एक्सपोज करके रहूंगी। प्लीज हेल्प करना मम्मी। इस दुनिया में कोई पेपर नहीं है जो मुझे उस औरत का गुलाम बनने पर मजबूर करते हैं। टू हेल विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। उस औरत को लग रहा है कि वो जीत गई है, वो कभी नहीं जीत सकती। मैं कभी नहीं हार सकता। भाई आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर उन्होंने लेटर भेजा है कि आपको करना होगा, आप लेटर भेज दो कि नहीं करूंगा। कार्तिक, इतना आसान नहीं होता ना। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आहान को उनके साथ 6 महीने तक काम करना पड़ेगा। आई डोंट केयर अबाउट कॉन्ट्रैक्ट इश्की। तुम जानती हो वो औरत ना सिर्फ धोखा देना जानती है, धोखा देने की आदत है उस औरत को। पापा को छोड़ना चाहती थी तो धोखा दिया, अब मेरे पास आना चाहती है तो धोखा दे रही है।
जस्ट इमेजिन इश्की, एक औरत किसी पैसे वाले के लिए अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपनी फैमिली को छोड़ के चली जाती है। क्या इंसान होगी ना वो उनके साथ जो थे वो वही, हाँ, वही बंदे थे। पर एक बात बताइए, अगर वो पैसों के लिए आप सबको छोड़कर गई थी तो फिर अब वापस क्यों आना चाहती हैं? अगर उन्हें पैसों का इतना ही लालच था तो आपकी कंपनी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि उनके पैसे खत्म हो गए तो वापस आ गई? देखने में तो लग रहा था कि वो लोग बड़े हाई फाई, बहुत ही रईस लोग हैं। यही बात तो समझ नहीं आ रही कि सावित्री ने ये चाल कैसे खेली। वो सावित्री जो मुझे देखते ही कांपने लगती थी, जिसकी जिंदगी मैंने मेंटल असाइल। वापस क्यों आई है, उनका क्या मकसद है, वो क्या चाहती है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उन्हें अभी भी यही लगता है कि मैं वही छोटा 7 साल का आग हूं जो उनके जाने पर ऐसे गेट पकड़ के पूरा दिन खड़ा रहता था, जो उनकी एक बार शक्ल देखने के लिए ना पूरा टाइम रोता रहता था। मैं वो आहान नहीं हूं, आहान वीर मल्होत्रा हूं, और इस आहान वीर मल्होत्रा को कोई नहीं झुका सकता। जिसे कोई नहीं झुकाता ना ईवीएम, उसे प्यार झुकाता है, और माँ के प्यार के आगे तो भगवानों को भी झुकना पड़ता है। आप तो बस क्यूटू से जिद्दी से बेटे हैं। सावित्री चाहती क्या है? उसने मुझसे बदला लेने की कोशिश नहीं की, सीधे आहान को निशाना बनाया। कहीं सावित्री आहान को मुझसे छीनना तो नहीं चाहती? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं। फिक्र मत कीजिए दादी, वो औरत इस घर के आसपास भी नहीं आ सकती है। जो गलतियां हमने पहले की है वो वापस नहीं करेंगे। जो उन्होंने पापा के साथ किया है वो हमारे साथ नहीं कर सकती। मैं इस फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करते आया हूं और हमेशा करूंगा। अभी जाके उस औरत और उसके बॉयफ्रेंड को बताता हूं कि आहान वीर मल्होत्रा क्या है। नहीं आहान, आप नहीं जा सकते। इसकी भाई सही जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। वो उन्हें ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, उन्हें जवाब देना पड़ेगा ना। एक केस ऑलरेडी हो रखा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो दूसरा पीछे ना पड़ जाए। तो क्या चुपचाप बस ऐसी उनकी बात मानते रहे? अरे यार, कोई इस भैया लवर के मुंह में बेसन के लड्डू डाल के चुप करा दो। मैंने ऐसा कब कहा कार्तिक? पर तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भैया दिल्ली में कम गुस्से में ज्यादा रहते हैं। उन आंटी जी को देखकर इनका गुस्सा ज्यादा हो जाता है। अब तुम बताओ, डबल गुस्से में कोई भी काम सही होता है क्या? आहान प्लीज प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए। इश्की प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस, ओके? मैं क्या कोई अड़ोसी पड़ोसी हूँ स्टे आउट ऑफ दिस? बीवी हूँ आपकी, गलत काम करने से रोकना मेरा काम है। मैं कुएं में कूदने जाऊंगी तो आप मुझे रोकेंगे नहीं? मैं भी तो वही कर रही हूँ ना। मैं कुएं में कूदने जा रहा हूँ? मैं अच्छी तरह जानता हूँ इश्की मैं क्या करने जा रहा हूँ। ऐसा आपको लगता है आहान, आप अपना गुस्सा जानते नहीं है। आपको गुस्से में कहीं जाने देने का मतलब है माइक्रोवेव में वो स्टील की चम्मच चढ़ा देना, से आप पे होते रहते हैं। आप सोचिए, अगर गुस्से में आपने कोई काम गलत कर दिया तो आपका क्या होगा? मुझे अपनी फिक्र नहीं है इसकी। अरे दादी, दादी की फिक्र तो है। अगर आपने कोई गलत काम किया तो सोचिए, इस उम्र में दादी को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्या इस एज में इसने तो मुझे बुढ़िया बना के रख दिया। ठीक है, फिर भी आपको जाना है तो मैं आपके साथ चलूंगी, आप अकेले नहीं जाएंगे। इसकी सही कह रही है भाई, आप अकेले नहीं जाओगे। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ और अकेले ही जा रहा हूँ। ईवीएम, मैं आपका साथ देने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज समझिए बात को। इसकी प्लीज मुझे जाने दो। इसकी सही कह रही है। मैं तेरे साथ चलूंगी। तो ये है दादी जी की चाल। वो ईवीएम के साथ जाके सावित्री आंटी को डराना चाहती है, परखना चाहती है। सावित्री आंटी एक साथ ईवीएम और दादी को नहीं झेल पाएंगी। दादी, आप ऑलरेडी इतनी परेशान हैं और क्यों टेंशन ले रही है? मैं चली जाऊंगी ना। नहीं, इसकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ बड़ी है, समझदार है,
अगर आहान से कोई गलती हो गई तो माँ संभाल लेगी। माँ आप प्लीज आहान के साथ जाइए। चाचू मैं वहां कोई गलती करने नहीं जा रहा हूँ कि दादी मेरे साथ चले और मेरे ऊपर नजर रखे। मैं वहां पे लोगों को उनकी औकात दिखाने जा रहा हूँ, उन्हें उनकी सही जगह दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि लोग ना अपनी औकात अपनी सही जगह भूल चुके हैं। यही तो मैं करना चाहती हूँ बेटा। सावित्री को उसकी जगह मैं ही याद दिला सकती हूँ। ये तो डबल सियापा हो गया। मैंने सोचा था लेटर से कुछ और होगा, पर ये तो कुछ और ही हो गया। दादी प्लीज आप मेरे साथ मत चलिए, मुझे अकेले जाने दीजिए। अगर उस औरत ने आपके साथ कोई भी बदतमीजी की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मैं अकेले जाता हूँ ना दादी, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। पुत्र तुझे क्या लगता है तेरी दादी कांच की बनी है जो उसके तानों से टूट जाएगी? मैं फौलाद हूं, फौलाद। उस औरत को उसकी सही जगह पहले भी मैंने दिखाई थी और आज भी उसकी औकात मैं याद दिलाऊंगी। तू रुक, मैं बैग लेकर आती हूं। आहान की मॉम वापस आ गई है, तो फिर वो फॉरेन कंपनी किसकी है? र्यूमर्स तो यही हैं कि ये कंपनी उसकी मॉम की है, पर दिल छोटा मत करो बेटा। इस बार तो आहान की मॉम ने उसे बचा लिया, पर हर बार नहीं बचा पाएंगे। और आहान ने तुम्हारे साथ जो भी किया है, आज नहीं तो कल उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। वो कंपनी सच में उसी की है? मैंने बैकग्राउंड चेक करवाया है, सब कुछ इन प्लेस है। दे लुक सॉलिड। पर बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। I'll see you. रिया, अब तो तुम्हारे पापा का प्लान भी फ्लॉप हो गया। मैंने तो सोच ही लिया था कि आहान को तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पता नहीं उसकी माँ अचानक से कहाँ टपक पड़ी बीच में। और आहान अपनी मॉम की हेल्प लेने को मान कैसे गया? He hates her. क्या सोच रही हो रिया? क्या करेंगे? टाइम हाथ से निकलता जा रहा है। कुछ दिन में तुम्हारा बेबी बम भी दिखने लगेगा। क्या करोगी तुम? हम आहान का और वेट नहीं कर सकते। कुछ भी करके हमें उसे आने पर मजबूर करना पड़ेगा रिया। Stop treating me like a child, इश्की। मैं तो चाइल्ड को चाइल्ड की तरह ट्रीट नहीं करती, आपको क्या करूंगी? तुम कर रही हो। तुम्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मैं वहां जाके क्या करूंगा, इसलिए तुम फोर्स कर रही थी कि मैं भी चलूंगी। तुम्हारी वजह से अब दादी चल रही है, मैं नहीं चाहता दादी मेरे साथ चले। तो मेरी फाइल भी नहीं मिल रही। रात को रखी थी, भूल गए गुस्से में। देखो इश्की, उस औरत की वजह से दादी ने पापा को खोया है। मैं नहीं चाहता दादी उस औरत के आसपास भी आए। तो दादी को नहीं, मुझे साथ लेकर चलिए। It's not about you इश्की, मुझे दादी की फिक्र हो रही है। मुझे आपकी फिक्र हो रही है। I promise you इश्की, मैं वहां तमाशा नहीं करूंगा। Don't worry, सब ठीक हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। अब कुछ और करना पड़ेगा। चींटी के पर उगाए हैं। 20 साल पहले भी इस चींटी के पर मैंने काटे थे, आज भी मैं ही काटूंगी। सावित्री, सबके सामने आने का बड़ा शौक है ना तुझे? आज तेरा ऐसा तमाशा बनाऊंगी कि वापस आने के बारे में अफसोस करेगी। पुत्र,
मैं सावित्री से उसके घर में नहीं मिलूंगी। मेरा रिश्ता था उससे, इस घर की बहू थी वो। और अब जिस घर में किसी पराये आदमी के साथ बिना कोई रिश्ता बनाए रह रही है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। उससे कहो अगर उसे मिलना है तो कहीं बाहर मिले, और वो भी अकेले। ठीक है दादी, मैं मैसेज कर देता हूँ। वैसे भी ऑफिस जाके कॉन्ट्रैक्ट की फाइल भी लेनी है। चलिए। अरे डॉली क्या ऐसी बातें कर रही, तेरी किटी और मैं ना हूँ। हाँ हाँ मुझे जगह पता है, मैं आ जाऊंगी। चल ठीक है, बाय, सी यू। मॉम, आप ये सब क्या कर रहे हो? किटी में जा रही हूँ। कौन सा किसी का खून करने जा रही हूँ कि मॉम ये सब क्या कर रही है? मॉम, आहन भैया की फैमिली के साथ इतना कुछ हो गया है और आप हो कि ये सो कॉल्ड किटी पार्टी में जा रही है। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट मॉम, कि ये सब का सुन को कितना बुरा लगेगा, कैसा लगेगा उसको? तो क्या करूं? रोऊं? चिल्लाऊं? अरे उस फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उनकी अपनी करनी का फल है। अब काली बिल्ली को बहू बना के घर लेकर आएंगे तो बैड लक तो होगा ही, बर्बादी तो होगी ही। और तू यहाँ खड़े खड़े अपनी बीवी की चमचागिरी कर रहा है, वो खुद महारानी कहाँ है? वो सोनू बाहर गई है। आवारागर्दी करने के लिए इश्की कम पड़ गई थी कि ये भी अब वैसी हो गई है? मेरी बहू सुबह सुबह घूमने निकली है और तू उसे पूछने के बदले यहाँ खड़े खड़े अपनी माँ से पूछ रहा है कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो? मॉम मॉम, हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। मुझसे नहीं होगा। मैं मम्मी जी और आहन को मैं अकेले नहीं मिल सकती। एक बार तो हिम्मत दिखा दे, पर मैं मम्मी जी का सामना नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती, प्लीज। इसकी तो मीटिंग कैंसिल करते हैं। आप लोग समझ नहीं रहे, आप लोग को पता नहीं है उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। इतने सालों तक मुझे बंद करके रखा, मुझे बिजली के झटके दिए। जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया वो तो मैंने सह लिया, लेकिन मैं अपने बेटे की नफरत नहीं सह सकती, नहीं सह सकती। कोई भी बच्चे अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकते आंटी जी। सोनू और आन भी आपसे नहीं, उन यादों से नफरत करते हैं जो उनके मन में बसाई गई है। वो आप पे नाराज नहीं, अपनी जिंदगी पे नाराज है। गुस्सा भी आप पे नहीं, अपनी किस्मत पे। आप पे तो बस उतार रहे हैं। और आपके बच्चों को आपकी जरूरत है आंटी जी। और आपको अपने गुजरे कल का हिसाब लेने नहीं आई है, अपने बच्चों के आने वाले कल को बचाने के लिए आई है। इसलिए आपको दादी का सामना करना पड़ेगा, ट्राई मारनी पड़ेगी। अपने लिए नहीं, पर अपने बच्चों के लिए, सोनू और आहन के लिए करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं अकेले कैसे करूंगी मैं ये सब? सावित्री, आप अकेली नहीं हैं। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। और आंटी जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। दिस इश्क इज वेरी रिस्की। सावित्री जी, आपने अब तक हिम्मत दिखाई है, उस औरत का सामना किया है। अब इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती है। मैं जानती हूँ कि वो औरत कितनी खतरनाक है, वो किस हद तक गिर सकती है। वो आहन को मुझसे दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, और इस बार तो आप मेरे साथ नहीं होंगे। आहन ने मुझे बाहर मिलने को बुलाया है, अगर घर में बुलाया होता तो ठीक था, लेकिन ये बाहर मिलने का आइडिया दादी के चंड चालाक दिमाग की कारस्तानी है। वो आपको अकेले में मिलकर फंसाना चाहती है, पर आप जाएंगी भी, उनसे मिलेंगी भी और उनके प्लान की ऐसी कम तैसी भी करेंगी। ये मेरा वादा है, पक्का वाला। मैं आपके साथ पूरे टाइम ब्लूटूथ पे रहूंगी, डोंट वरी। मुझे सावित्री जी से मिलना है।
मैं बस एक बार आपसे मिलना चाहती थी। तो खड़ी क्यों है? बैठ ना। क्या खाएगी? हलवा खाएगी? प्लीज, बस मुझे आपका प्यार नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। इस बात का जवाब कि आप लौटकर क्यों आई हैं। आप किसी भी मकसद से आई हो, लेकिन आपका आना मेरी दादी और मेरे भैया को पेन दे रहा है, और मैं उन्हें पेन में नहीं देख सकती। जब आप अपने 2 बच्चों को छोड़ के गई थी, हमारी दादी ने हमें पाला, हमें माँ का प्यार दिया। हम पर सिर्फ और सिर्फ हमारी दादी का हक है, आपका नहीं। और जब हक ही नहीं तो क्या जताने लौटी हैं आप? इसलिए प्लीज मेरे भैया और मेरी दादी को हर्ट मत कीजिए। मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती। मैं तो तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। इतना ही प्यार करते हो तो जो मांगूंगी दोगे? कुछ भी मांग ली बेटा। तो आप हमारी लाइफ से चले जाइए। हमने आपके बिना जीना सीख लिया है। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप जहां थी वहीं चले जाइए, और प्लीज मेरी फैमिली को चैन से रहने दीजिए। मुझे लगा था कि शायद मेरी सोनू मुझसे नफरत नहीं करती, पर मम्मी जी ने तो मेरे दोनों बच्चे ही मुझसे छीन लिए। मैं अपने बच्चों को उनसे वापस लेकर आऊंगी। मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, मैं उनसे लड़ूंगी। जाऊंगी मैं मिलने उनसे, मैं उनसे अपने बच्चों को छीन के रहूंगी। मैं उनसे जीतूंगी। माता रानी का नाम लो और दिखा दो कॉन्फिडेंस। चकते फट्टे नकते गिल्ली, आज तो आंटी हिला दो दिल्ली। आज शादी के सारे प्लान्स की ना ऐसे कम तैसी करनी है। नमस्ते मम्मी जी। हेलो आहान। हेलो मैम, ये ऑर्डर? यस, 1 ब्लैक कॉफी। और आप दोनों क्या लेंगे? एक अदरक वाली चाय और एक एस्प्रेसो। थैंक यू। मम्मी जी, आपको क्या पसंद है मुझे अभी तक याद है, और आहान को क्या पसंद है मैं कभी भूली नहीं। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है।
ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसे तुमने अपनी मर्जी से साइन किया था। यू कांट फोर्स मी। आंटी जी उनसे कहिए कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है ना तो उसमें 50 करोड़ की पेनल्टी दे दे और फिर जो चाहे करें। नदी में कूदे, पेड़ पे चढ़ जाए या पुरानी दिल्ली के स्टेशन पे भुट्टे खाएं, आपको कुछ लेना देना नहीं होगा। बोल दीजिए। ठीक है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे 50 करोड़ दे दो, उसके बाद जो मर्जी करो, पेड़ पे चढ़ो यार। मतलब अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी। दादी आंटी जी को ट्रक करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। ये फोन कट कैसे हो गया? आंटी जी को कैसे मना करूं कि कॉफी ना पिए? अब आएगा मजा। दादी ने जरूर आंटी जी को वही ड्रग्स दी होंगी जो उन्हें हॉस्पिटल में दी जाती थी। अगर उन ड्रग्स का असर शुरू हो गया तो अब तक जो भी करा है सब पे पानी फिर जाएगा। होना है तो पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट ना धोखे से साइन करवाया आपने मुझसे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भेजा नहीं गया था? या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इसमें से कोई भी क्लॉज चेंज किया गया है? अगर नहीं तो धोखा कैसे हुआ? तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, तुम प्रॉब्लम में हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम से तुम्हारी माँ बाहर नहीं निकालेगी तो कौन निकालेगा? आज पता चला ईवीएम में इतना एटीट्यूड कहाँ से आया। मौज लगा दी आंटी जी। भीगी बिल्ली शेरनी कैसे बन गई? मैंने सोचा था सूरज की वजह से इसमें हिम्मत आई है, पर ये तो बिना सूरज के भी मेरे सामने बैठ के जुबान चला रही है। थैंक यू। पहली बात तो ये है कि माँ कहलाने का हक आप खो चुकी है, और दूसरी बात यह है कि जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मुझे पता नहीं था कि मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब तो पता चल गया, तो इट्स अप टू यू। या तो 50 करोड़ दे दो और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दो। आई हैव नो प्रॉब्लम्स। मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टू हेल विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। दादी कुछ तो कर रही है। मौका मिलते ही मैं ये गोलियां सावित्री के खाने में मिला दूंगी, और इन गोलियों को खाते ही सावित्री को फिर से दौरा पड़ेगा और उसे फिर से इसी मेंटल असाइलम में आना पड़ेगा। चाल तो तूने अच्छी चली थी सावित्री, पर तू भूल गई सास सास होती है और बहू बहू। अब तू देख तेरी सास तेरे साथ क्या करती है।
कोशिश कर रही है? तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। नहीं 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 नहीं। हेलो आंटी जी, ये क्या किया आपने? इश्की मैं बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तुम डिसाइड कर लो। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन करना है या फिर पेनल्टी देनी है। इट्स अप टू यू। हाय रब्बा, ताती ने आंटी जी को क्या पिला दिया? अब आएगा मजा। दादी ने जरूर आंटी जी को वही ड्रग्स दी होंगी जो उन्हें हॉस्पिटल में दी जाती थी। अगर उन ड्रग्स का असर शुरू हो गया तो अब तक जो भी करा है सब पे पानी फिर जाएगा। हेलो, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? तू ठीक है ना? जब से वो आई है ना, तब से ना मैं ठीक हूँ और ना भैया। आई नो यार, देख मैं भाई का तो कुछ नहीं कर सकता, बट तुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। कैसे? ये बता के कि रिया डॉक्टर के पास फिर से आई है। What? एक सेकेंड, तुझे ये बात कैसे पता? जैसे नॉर्मल लोगों को पता चलता है, फॉलो करके। कार्तिक, नॉर्मल लोग किसी का पीछा नहीं करते। सीक्रेट एजेंट्स तो करते हैं ना। शक्ल तेरी ट्रैवल एजेंट वाली और काम तुझे सीक्रेट एजेंट वाले करने। तू रुक, मैं वहाँ आ रही हूँ। Listen, don't do anything stupid, हाँ? आ रही हूँ। हाँ नहीं करूँगा, बट जल्दी आ जा। I just hope कि ये रिया ना भाई और भाभी के बीच में कुछ प्रॉब्लम ना कर दे। पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। जल्दी आ। मैं आपकी ना इन ट्रिक्स में फंसने नहीं वाला। अच्छी तरह जानता हूँ मैं आपको। ये हमेशा से ऐसी ही है। जहां पैसा मिलता है ये उधर ही भागती है। लगता है मम्मी जी ने फिर से मुझे वो दवाइयाँ दे दी। चलो आज चले। लोहे को लोहा काटता है। अब मैं मुसीबत को मुसीबत से काटूंगी। अरे कोई गिनी को बचा लो, वरना उसका पापड़ बन जाएगा। हेलो आंटी। सरला आंटी उठिए। अरे अरे, इसे उठाओ। गिन्नी, गिन्नी जी उठो। उठिए। गिन्नी जी किससे किया ये? तू मेरे पे आके गिरा ना, तो जाके मैं गिन्नी पे गिरी। हाँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं। सरू, हाँ, किसी ने ट्रक का नंबर नोट किया? कौन सा ट्रक? मेरे ऊपर ट्रक चढ़ गया था सर। मैनेजर क्या तेरा? बुला उसको। मैनेजर, कैसे कैसे वेटर रखे आपने? हाँ, आपके इस वेटर ने मेरी किटी का पूरा मर्डर ही कर डाला। ए मैनेजर, रेस्टोरेंट के अंदर ट्रक कैसे आया?
आंटी जी उठिए, जल्दी जल्दी चलिए, उठिए उठिए, आराम से। यार ये सोनू कहाँ रह गई? कार्तिक, ये तो कैसी चीप हरकतें कर रहा है? ऐसी घटिया हरकतें करेगा तो हम में और रिया में क्या फर्क रह जाएगा? तू ये ना भाई टाइप वाली बातें मत कर। देख रिया ना भाई और भाभी के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। और ये ना हम लोग ना ये जगह जासूस अवार्ड के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इश्कान के लिए कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? तू जाके पता कर कि रिया को हुआ क्या है। हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी यार, मुझसे नहीं होगा। मेरी डरपोक बहन सुन, भाई के लिए नहीं कर सकती? कार्तिक, लेकिन कार्तिक चुप। हाँ ठीक है, इश्कान के लिए करना है तुझे। जा 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 जा। सरला आंटी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, जानबूझकर नहीं किया होगा इसने। इसकी जगह मैं सॉरी बोलता हूँ। तुम जाओ ऐसे, जाओ। सरला जी शांत रहिए, इतना गुस्सा मत करिए। अरे हाँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पर आप लोग यहाँ किस लिए आए थे? किसी से मिलने आए थे क्या? सावित्री, सावित्री कहाँ गई? अभी तो यही थी। अब तक तो दवाई का असर शुरू हो गया होगा, लेकिन ऐसी हालत में सावित्री यहाँ से गई कैसे? नहीं, रिमोट दादी ने हमें देख लिया तो सहते हो जाएंगे आंटी जी। ये मीटिंग छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती है? सावित्री तो आहान की माँ का नाम है ना? वो बाहर ही होगी, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। हेलो हेलो अंकल जी, दादी ने आंटी को कॉफी में ड्रग्स मिलाकर दे दिए, उनका असर शुरू हो गया। मैं आंटी जी को लेकर आ रही हूँ, जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी। गाड़ी वाला किधर है? ना जाए कहीं। गाड़ी वाले भैया आप किधर हैं? जल्दी आइए, गाड़ी लेकर आइए जल्दी। आंटी जी बस सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आंटी जी, सावित्री तो आहान की माँ का नाम है ना? है ना? नहीं, पर आप लोग तो उससे नफरत करते थे, तो आज अचानक उससे मिलने क्यों आ गए? ऐसा तो नहीं कि पैसे वैसे लेके नफरत वफरत सब माफ मूफ कर दिया? हाँ ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, तुम्हें पता तो है ना। तू चल यहाँ से। ओ आंटी जी, आप ऐसी मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं आपकी पोती की सास हूँ, समझिए आप। आंटी, दादी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, इसलिए उनके मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी। अरे लड़की वालों को तो स्ट्रेस की आदत हो जाती है, चाहे स्ट्रेस हो कि चाहे डी स्ट्रेस हो। आपको मेरी इज्जत करनी होगी, समझे आप? और आप लोगों को ना लड़के की माँ की इज्जत करना सीखना होगा। सॉरी, गलती से निकल गया। तू चल। गलती से निकल गया? जिसको देखो मुंह उठा के आ जाता है इंसल्ट करने के लिए। आहान भी बाहर आ रहे होंगे, गाड़ी अभी तक आई क्यों नहीं? आंटी जी उठिए, उठिए, आराम से, उठिए, आराम से आइए। हेलो डॉक्टर। क्या हुआ है? डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द है। क्या खाया था आपने? ऐसा कुछ गलत तो कुछ नहीं खाया था, बस घर का खाना, दाल चावल यही सब। कुछ ऐसी चीज तो नहीं थी जिससे आपको रिएक्शन होता है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप इसको 2-3 टाइम ले लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। जी। हम डॉक्टर, वो जो पेशेंट अभी गई वो रिया थी ना? आप रिया को जानते हैं? जी, शी इज अ गुड फ्रेंड। ओके। हाँ, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आई मीन कोई टेंशन लेने वाली बात या कुछ सीरियस तो नहीं है? सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर नहीं कर सकती। आई अंडरस्टैंड, बस वो दोस्त है तो सोचा पूछ लूं। इट्स ओके। ये कुछ दवाइयाँ लिख दी, इसको प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ले लीजिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। आइए टीचर, आराम से आइए, जल्दी, आराम से, जल्दी। क्या कर रही है? बैठिए। बाहर उतरिए। क्या कर रही है? क्या कर रही है? सॉरी, मैं गाड़ी लौटा दूंगी बाद में।
हालत में सावित्री खुद तो बच के जा नहीं सकती, उसे कोई तो लेकर गया है यहाँ से। सूरज, पर वो तो यहाँ था नहीं, तो जरूर कोई और है, कोई है जो हर कदम पर सावित्री की मदद कर रहा है। ये सब कैसे हुआ है? दादी ने किया। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? अगर हमें मजाक मजाक में भी कोई 5 मिनट के लिए कमरे में बंद कर दे ना तो हमारी जान निकल जाती है। फिर दादी ने आंटी जी को 20 साल हॉस्पिटल में बंद करके रखा, एक अच्छे खासे इंसान को दवाइयां दे दे के बीमार बना के रखा, और आज फिर से वही दवाइयां उनके कॉफी में मिलाकर उन्हें दी थी। और सबके सामने आहान भी था वहां पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। इसमें आहान की कोई गलती नहीं है बेटा, उसे तो बचपन से अपनी माँ से नफरत करना सिखाया गया। उसे बस यही पता है कि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर भाग गई थी। इसकी दादी ने उसे पाला है। एक ही दिन में उसका दादी पर से भरोसा नहीं उठ जाएगा, वो भी बिना किसी वजह से। बचा मैं दूंगी, मैं आहान के आगे दादी की रियलिटी लाकर रहूंगी, मम्मी कसम। देखिए इश्की, तो अपनी सास की मदद करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सास की मदद करते करते ना ससुराल वालों को दुश्मन मत बना लेना। तो अभी नई बहू है, तेरा और आहान का रिश्ता भी नया बेटा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि थोड़ा संभल के चल। तो क्या करूं मैं आंटी जी के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती, और मैं तुझे खुद के साथ गलत करते हुए नहीं देख सकती इश्की। अगर आंटी जी या आहान में से किसी को भी जरा से भी भनक पड़ गई ना कि तू इन दोनों की मदद कर रही, तो तूने कभी सोचा कि क्या होगा? हम इनके सिस्टम से इन दवाइयों का आफ्टर इफेक्ट हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज फिर से ये दवाइयाँ इनके सिस्टम में आ गई। आज तक हमने इनके मेंटल बैलेंस को रीस्टोर करने में जितनी भी मेहनत की थी, वो सब बर्बाद हो सकती थी। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, आप ये पहले से बेहतर है। पर आंटी जी ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक गॉड इश्की तुम वहां थी और सावित्री को यहाँ ले आई, वरना पता नहीं वहां पर क्या होता। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते होते रह गई। बाहर आइए। मिस सावित्री, मिस सावित्री, इस तरह शोर मचाना तुम्हारी दादी की नजरों में सही होगा, लेकिन और लोग इसे बदतमीजी कहते हैं, और तुम इस वक्त हमारे घर में बदतमीजी कर रहे हो। मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उस औरत से बात करनी है जो मीटिंग आधी अधूरी छोड़ के निकल गई थी। आप जाइए और उन्हें बुलाइए। मैं भी उस शख्स से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं जिसे अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आती है। That's my personal life. यहाँ मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस करने आया हूँ। ओह, तो इस तरह दूसरों के घर में आकर चीखना, चिल्लाना, बदतमीजी करना, तुम इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हो? मैं तुम्हारे जैसे छोटे बिजनेसमैन के साथ डील करना ही नहीं चाहता था। सॉरी एवियम, पर आपको सूरज अंकल की बातें सुननी पड़ेंगी। मैं उसके बेटे को एक मौका दूं, वरना तुम्हारे जैसी फैमिली के साथ बिजनेस करना तो दूर, मैं बात करना भी पसंद ना करूं। आपको बिजनेस नहीं करना मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, लेकिन जब तक मैं उस औरत से बात नहीं कर लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मिस सावित्री, तुम बहुत छोटे बिजनेसमैन हो, इसलिए शायद तुम्हें पता ना हो कि कोई भी बड़े लोगों के दरवाजे पर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दे तो बड़े लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि उनके लिए दौड़े चले आए। और सावित्री ने मुझे बताया कि एज यूजुअल कैफे हाउस में तुम्हारी फैमिली ने कैसे तमाशा करना शुरू कर दिया। तो वो वहां बैठकर क्या तुम लोगों का तमाशा देखती? उसे दूसरे काम करने थे तो वापस आ गई। और वैसे भी अब बात करने को रह ही क्या गया है? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, काम शुरू करो या फिर पेनल्टी दो। बस अंकल जी,
जल्दी से वो मेन बात बोल दीजिए, वो बहुत जरूरी है। वैसे भी तुमने क्लियर कर ही दिया है कि सावित्री के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो अब तुम फैमिली मेंबर तो हो नहीं। मेरा पोता उसकी फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, और मैं अपने आहान और सोनू पर उसका साया कभी नहीं पड़ने दूंगी। माताजी, आप हमेशा इसी तरह हाइपर रहती हैं क्या? लिसन यू, काश मैं यहाँ रुककर इस वक्त तुम्हारा पूरा गुस्सा देख पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं। So now, do your job or pay the penalty. हेलो इश्की, इश्की, सोनू घर छोड़कर चली गई है। क्या? तुमने फिर से कुछ झूठ बोला, धोखा दिया उसे? क्योंकि ना तुम सारे मर्द एक जैसे हो, तो जरूर तुमने कुछ किया होगा। नहीं 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 इश्की, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हें और आनंद भैया को लेकर हमारे बीच में आर्गुमेंट हुआ था, बट फिर वो आर्गुमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोनू घर छोड़कर चली गई। क्या हुआ है? तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ गई होगी? उसका क्रेडिट कार्ड स्वाइप हुआ था, तो मुझे पता चला कि उसने सीजन्स होटल में चेक इन किया है। लिसन इश्की, आई नीड योर हेल्प। क्या तुम और आहान भैया वहाँ पर पहुँच सकते हो? आई नो कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग खुद इतने परेशान हो और मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा हूँ, बट आई एम सॉरी इश्की, कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी? रूम नंबर क्या है? हाँ, 204। ठीक है, हमारे। क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो? क्या क्या बात है, बताओ। आपके इस झूठ की वजह से सोनू और राज के बीच में प्रॉब्लम हो गई। सोनू चली गई है किसी होटल में। What? क्या वॉट? चलिए अब, कम से कम किसी का तो घर बसा रहे। सोनू, 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 दरवाजा किसने बंद किया? खोलो। खोलूंगा ही नहीं। कार्तिक, कार्तिक क्या मजाक है? दरवाजा खोल। आज ही दरवाजा नहीं खोलेगा भाई। कार्तिक, दरवाजा खोलो वरना बाहर आके बहुत पिटाई करूंगी मैं। वो तब होगा ना जब बाहर होगे। खोलूंगा ही नहीं। देख कार्तिक, इश्की का मूड बहुत खराब है, वो बहुत नाराज है मुझसे, वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। खोल दरवाजा। यही आपकी प्रॉब्लम है, आपको सब कुछ खुद ही डिसाइड करना है ना। कार्तिक, गाइस लिसन टू मी, आप दोनों के बीच का ना जो भी झगड़ा है उसे सॉर्ट आउट कर लो। ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप दोनों का पैचअप नहीं हो जाता, ओके? एंड भाभी लिसन टू मी केयरफुली, आई नो भाई ने आपको बहुत हर्ट किया है, तो इतना इजीली मत मानना। और भाई आपको चाहे गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगना पड़े, उठक बैठक करना पड़े या पैरों में पड़ना पड़े, लेकिन भाभी को बिना बनाए ना घर में मत एंटर हो जाना। कार्तिक जस्ट शट अप एंड ओपन द डोर। नो यार भाई। अरे खोलना। भाई देखो, मुझे पता है you guys love each other a lot and I also know this कि आप made for each other ही नहीं, mad for each other भी हो। इसलिए कोई रिया आ जाए या उसका बच्चा आ जाए, मैं अपने इस कान को ना ऐसे लड़ने नहीं दूंगा, ओके? चलो enjoy yourselves। कार्तिक जिद मत करो, गेट खोलो। ना 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 ना, no means no, enjoy yourselves guys, good night। एंड हाँ, होटल वालों को कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारी सेटिंग कर दी है, तो टाइम वेस्ट मत करो, चलो 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 काम पे लग जाओ, बाय।
आज ही बात करने वाला था उससे, लेकिन माँ की तबीयत खराब हो गई, फिर मैं उधर बिजी हो गया। और भाई ने कहा था कि माँ की तबीयत खराब है, एक बार जाके मिल लूंगी। अब जैसे भी है माँ है, माँ जिनके लिए बचपन से तरसी हूँ मैं। लेकिन अगर दादी और भैया को पता चल गया तो उन्हें हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन माँ से मिले बिना रह भी नहीं सकती। थैंक्स यार राज। आई एम श्योर अब भाई और इश्की अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब साथ रहेंगे तो बातें करेंगे तो इशू सॉल्व होंगे। हाँ यार, लेट्स होप कि दोनों के बीच में जल्द से जल्द पैचअप हो जाए। और पता है दादी के रहते ना तो वो भी नहीं हो पाता, इन दोनों को दादी के नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर निकालना पड़ा। अच्छा सुनना कार्तिक। हाँ बोला। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली इट्स अबाउट रिया। रिया? हाँ यार कार्तिक, देख मैं अपनी मॉम को जानता हूँ, एंड 90% बातें जो मॉम और गिन्नी आंटी करते हैं वो बेफालतू की होती हैं। यू ऑल्सो नो दैट। इसलिए मैं उन लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, सीरियस भी नहीं लेता हूँ। पर आज मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये आजकल की लड़कियां इतनी क्लेवर होती है कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। एक बार प्रेग्नेंट हो जाओ फिर तो लड़के को शादी करनी ही पड़ेगी। आई वॉज थिंकिंग कि कहीं रिया झूठ तो नहीं बोल रही है। सी, शादी से पहले रिलेशंस हो जाते हैं रंग स्टेट में, एंड किसी के साथ भी हो सकते हैं, पर आन भैया के साथ, वो भी तब जब वो इश्की से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। एंड वी ऑल नो कि उनके लिए फैमिली वैल्यूज और संस्कार कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आन भैया। आज यार तेरी बात में पॉइंट तो है, पर हम ये क्लियर कैसे करेंगे कि रिया सच बोल रही है या नहीं बोल रही है? यार वो तो मुझे भी नहीं पता, पर सच तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। इश्की कुछ तो बोलो। Say something. एक लड़की ने ना अपनी माँ को फोन करके कहा कि मैं मायके वापस आ रही हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ता है, मुझसे झगड़ा करता है और मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। तो माँ ने पता क्या कहा कि इस बात पे तू मायके वापस क्यों आ रही है? तो लड़की ने कहा उसे सजा देने के लिए। फिर माँ ने पूछा अगर सजा ही देनी है तो तू यहाँ मत आ, मैं वहां आ जाती हूँ। ये क्या था? आपने बोला ना कुछ भी बोलो, तो बस मैंने जोक बोल दिया। जैसे 5 नंबर मेरे पाँव को फिट होता है ना, वैसे ही ये जोक हमारी सिचुएशन पे फिट होता है। लेकिन यहाँ सजा देने मेरी माँ नहीं, आपके बच्चे की माँ आएगी, रिया। इश्की प्लीज, इश्की सुन मेरी बात सुनो। मेरे और रिया के बीच में जो कुछ था ना, इट मेंट नथिंग एट ऑल। और मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं, यादगार है जो रिया आके आपकी गोद में डालेगी। इश्की आई स्वेयर उस रात को भी ना मैं सिर्फ तुम्हें याद कर रहा था। आई स्वेयर। अभी तो आपने कहा कि आपको कुछ याद नहीं, और अचानक सब याद आ गया कि क्या सोच रहे थे आप? मैं ऐसी चीजों को ना फिल्मों में भी फॉरवर्ड कर देती हूँ, आप लाइफ में रिवाइंड करके जाके सोच रहे हैं। तो मैंने कब कहा मुझे सब याद आ गया? वो रिया आई थी ना, उसी ने तो बोला था कि मैं तुम्हारा नाम ले रहा था। इश्की मुझे उस रात का कुछ याद नहीं है। आई एम नॉट लाइंग, ओके? इश्की आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। इवन आप ना 1921 के मॉडल है, मैं 2021 की मॉडल हूँ। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपके और आपके गर्लफ्रेंड के बीच शादी के पहले कुछ हुआ। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। कैसे बताता मैं तुम्हें? पहले इतना हर्ट कर चुका हूँ और हर्ट नहीं करना चाहता था। आपका सच उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी आपकी झूठ ने दी है। इसकी मैं डर गया था, मैं तुम्हारे गुस्से से डर गया था, तुम्हें खोने से डर गया था। आप डर गए थे? आप डरते हैं? डरता नहीं हूँ मैं, लेकिन अपनी इश्की से डरता हूँ। चेहरा देखा है तुमने अपना? इतना गुस्सा तो दादी ने नहीं किया जितना तुम। आपने धोखा दादी को नहीं, मुझे दिया है। इसकी धोखा नहीं दिया है मैंने तुम्हें। मेरे और रिया के बीच में जो कुछ हुआ हमारी शादी से पहले हुआ है, और मुझे शादी के बाद पता चला था। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था इश्की। एवं बात को ना घुमा फिरा के भी बोलेंगे ना तो सच बदलने वाला है नहीं।
आपने गलती की है और बहुत ज्यादा गलती की है, और मैं गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। अब और गुस्सा आ रहा है? आपकी शक्ल देखकर और भी ज्यादा आ रहा है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, हटिए हटिए। हाँ तो बता दो कहाँ जाऊं? रूम से तो बाहर जा नहीं सकता थैंक्स टू दैट इडियट कार्तिक। उसे लगा हम दोनों साथ में बैठ के बात करेंगे, झगड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन झगड़ा दो लोगों में सॉर्ट आउट होता है ना, एक आदमी थोड़ी ना बस बोलते रहे और दीवार के आगे बस अपना सर पटकते रहे। क्या कहा? क्या कहा आपने? क्या कहा? दीवार? मैं दीवार हूँ, मैं दीवार हूँ। अरे मैं दीवार हूँ। कहावत है, मैं तुम्हें दीवार नहीं बोल रहा हूँ। जो कब से बोल रहा वो तो तुम समझ नहीं रही हो, जो नहीं बोला वो पता नहीं क्या अजम्पशन लगा रही हो उसके। मुझे लगता है ना तुम्हें झगड़ा खत्म करना ही नहीं है। सी, आपने फिर से डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है। तो क्या करूं मैं इसकी? क्या करूं? कब से माफी मांग ही रहा हूं ना, माफ तो तुम कर नहीं रही, बात भी नहीं कर रही। तो क्या मुझ पे एहसान कर रहे हैं आप माफी मांग के? तुम चाहती क्या हो मैं क्या करूं? ये खिड़की से जाके कूद जाऊं? अब दरवाजे से बाहर जा नहीं सकता। बाहर जाना खिड़की से कूदना इससे बेटर रास्ता है, लेकिन नहीं, आपको टेढ़ा रास्ता पकड़ना है ना। ये नहीं है कि बीवी नाराज है तो मैं उसे मना लूं, लेकिन नहीं, गलती खुद करनी है, चढ़ना भी खुद है, सुनाना भी खुद है, माफी भी नहीं मांगनी है। कब से माफी मांग तो रहा हूं मैं तुमसे। आप माफी नहीं मांग रहे हैं, आप सफाई दे रहे हैं कि मैं नशे में था, तुम्हारा नाम ले रहा था, मुझे कुछ याद नहीं। गलती की है तो माफी मांगिए ना, लेकिन नहीं, माफी मांगिए और तब तक मांगिए जब तक मैं आपको माफ नहीं कर देती, या फिर ये नहीं सोच लेती कि आपको माफ करना भी है या नहीं। ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी मत करो। जो बोलना है मुंह पे बोलिए ना, दरवाजा क्यों पटक रहे हैं जाके? गलती से हो गया। तो गलती खुद करते हैं और एटीट्यूड भी खुद ही दिखाते हैं। नाम तीन बंदा में खुद को समझता क्या ये? मुझे लगा था ये लड़की रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और आहन से गुस्सा होकर उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो एक नंबर की बेशरम निकली। ना व्हाट दादी, इश्की अहान की लाइफ में रहेगी तो मेरे बेबी को उसका हक कभी नहीं मिल पाएगा, और मेरे और अहान के रिश्ते को कोई नाम नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब लोग हमारे बच्चे को नाजायज कहेंगे। देख, थोड़ा सब्र रख, मैं कुछ करती हूँ। तेरी वजह से तो नहीं टूट पाया, लेकिन तेरे बच्चे की वजह से ये रिश्ता जरूर टूटेगा। इश्की और अहान का रिश्ता टूटना काफी नहीं है दादी, मेरे और अहान का रिश्ता जुड़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना मेरे बेबी को उसके फादर का नाम कैसे मिलेगा? अब ये बात मेरे और आपकी फैमिली की इज्जत की है, सो यू हैव टू डू समथिंग। हाँ हाँ जानती हूँ, पता है, करती हूँ कुछ। ठंड रख थोड़ी। और एक बात याद रखना, मैं तेरे साथ तभी तक हूँ जब तक तू मेरी बात सुनेगी, मेरे इशारे पर चलेगी। अगर पहले की तरह कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सॉरी दादी, मैं डेस्परेट हो गई थी, मैं इनसिक्योर फील कर रही थी, इसीलिए गलती कर बैठी, पर अब और कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगी। नहीं करेगी तो फायदे में रहेगी। और हाँ, मैं तुझे तेरी सारी गलतियां भुलाकर फिर से एक मौका दे रही हूँ, क्योंकि तेरे पेट में इस खानदान का वारिस है। अब दादी मेरे साथ है तो मुझे स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। शी विल मेक श्योर कि अहान इश्की को छोड़ के मेरे पास आ जाए। ऑल थैंक्स टू माय बेबी। अब क्या करेगा तू? नाउ व्हाट? एक्सप्लेनेशन दे दी, माफी मांग ली, लेकिन मेरी बात सुनने को रेडी नहीं है। माना कि वो अपनी जगह सही है, गलती मेरी है, लेकिन बात तो करनी चाहिए। इसे गुस्सा करती रहेगी तो सब नॉर्मल कैसे होगा? अरे
यार क्या कर दिया? कपड़े चेंज करने के लिए भी नहीं है। ऐसे चेंज करूं, कार्तिक को ही पूछता हूं, ऐसे निकलने का भी मौका मिल जाएगा। बताना भूल गया, बेड के साइड एक बैग पड़ा होगा जिसमें सोनू ने आपके और ऋषि भाभी के कपड़े रखे। हैव फन एंड प्लीज भाई जैसे तैसे भाभी को मना लेना। आप अमीर लोगों की ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है। बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं। इसके ने मुझे बचा लिया। मेरे हिस्से की पंजाबी तारे सब उसने ले लिए कार्तिक। हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे, हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। एवीएम मुझसे कुछ नहीं छुपाते। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पता था। सुबह मुझे आपसे पता चलनी चाहिए थी ना, बुरी ऐसे पता चली। इश्की को मैंने बहुत हर्ट किया है, बहुत ज्यादा। अब ये गलती मुझे ही सुधारनी होगी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया that I need you in this world. I'm really, really sorry इश्की। आपको दादी का सामना करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। एवीएम ने मुझे हर्ट किया, पर मैं भी तो सावित्री आंटी की बात छुपा कर यही कर रही हूँ। दोनों की वजह शायद सेम है, एक दूसरे को दुख से बचाना। कोई गलती होगी मुझसे तो लड़ लूंगी, 3-4 दिन तक सड़ी हुई रहूंगी। मर जाऊंगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था इश्की, इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? I love you.